अभी कुछ दिन पहले ही देश के 3 बड़े बैंकों ने सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशल एफडीज़ लॉन्च की हैं, जैसे कि एसबीआई ने वी केयर, आईसीआईसीआई बैंक ने गोल्डन ईयर्स और एचडीएफसी ने सीनियर सिटीजन केयर। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन कोहली। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे इन तीनों एफडी की कंप्लीट डिटेल्स और साथ ही मैंने इसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से कंपेयर भी कर दिया ताकि आपके दिमाग में किसी भी तरह का डाउट ना रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस डालता रहता हूँ। तो आइए चलते हैं डिटेल्स की तरफ। तीनों ही एफडी एसबीआई वी केयर, आईसीआईसीआई गोल्डन ईयर्स, एचडीएफसी सीनियर सिटीजन केयर के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है 60 ईयर्स और आपको इंडिया का रेजिडेंट होना जरूरी है, क्योंकि ये स्कीम एनआरआईज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए आप 55 ईयर्स के भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए वीआरएस सुपर एनुएशन के टर्म्स कंडीशंस होते हैं, जो कि आप मेरे दूसरे वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट्स की। एसबीआई वी केयर एफडी का इंटरेस्ट रेट है 6.50%, आईसीआईसीआई बैंक गोल्डन ईयर्स का इंटरेस्ट रेट है 6.55%, एचडीएफसी सीनियर सिटीजन केयर का इंटरेस्ट रेट है 6.50%। ये तीनों ही एफडी सीनियर सिटीजन्स के लिए हैं और इसमें अभी तक हाईएस्ट जो तीनों का कंपैरिजन करके इंटरेस्ट रेट है वो है आईसीआईसीआई बैंक गोल्डन ईयर्स का। लेकिन अगर आप इसको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से कंपेयर करते हैं तो उसका इंटरेस्ट अभी भी हाईएस्ट है, विच इज़ 7.40%। अब जानते हैं इन सभी एफडीज़ के टेन्योर के बारे में। एसबीआई वी केयर का मिनिमम टेन्योर है 5 साल और मैक्सिमम है 10 साल। आईसीआईसीआई गोल्डन ईयर्स और एचडीएफसी सीनियर सिटीजन केयर का मिनिमम टेन्योर है 5 साल 1 दिन और मैक्सिमम है 10 साल। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का है मिनिमम 5 साल, बट आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं 8 साल तक भी। अब जान लेते हैं कि इन तीनों एफडीज़ में मैक्सिमम अमाउंट आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसबीआई वी केयर एफडी के अंदर आप अप टू 2 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक गोल्डन ईयर्स एफडी के अंदर आप अप टू 2 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। एचडीएफसी सीनियर सिटीजन केयर में आप 5 करोड़ तक भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा लिमिट है और बहुत बढ़िया बात है इसकी। लेकिन आप इसको कंपेयर अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से करते हैं तो उसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप मैक्सिमम 15 लाख तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं लोन फैसिलिटीज़ की। एसबीआई वी केयर के अंदर आपको अप टू 90% ऑफ एफडी वैल्यू भी लोन मिल जाता है। आईसीआईसीआई बैंक गोल्डन ईयर्स के अंदर भी आपको अप टू 90% एफडी वैल्यू का लोन मिल जाता है और एचडीएफसी सीनियर सिटीजन केयर के अंदर भी आपको 90% एफडी वैल्यू का लोन मिल जाता है। अब हर बैंक की अलग टर्म्स कंडीशंस होती हैं एफडी के अगेंस्ट लोन लेने की, वो आपको बैंक जाकर क्लियर आइडिया लग जाएगा। लेकिन आप इसको कंपेयर करेंगे अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से, तो ये ध्यान रखिए कि एससीएसएस जो कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उसके अंदर कोई लोन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो अगर ये ध्यान में रखते हुए इस हिसाब से ये तीनों एफडीज़ का अपर एज है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के ऊपर। आइए अब जान लेते हैं लास्ट डेट टू अप्लाई। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये लिमिटेड टाइम ऑप्शन है, क्योंकि तीनों ही एफडीज़ जो ये हैं एसबीआई वी केयर, आईसीआईसीआई गोल्डन ईयर्स, एचडीएफसी सीनियर सिटीजन केयर, ये सिर्फ 30 सितंबर 2020 तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद ये बैंक्स के ऊपर डिपेंड करता है अगर वो इसे एक्सटेंड करते हैं या नहीं करते। और आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप नॉर्मल सीनियर सिटीजन एफडी खुलवाएंगे इन तीनों बैंक्स के अंदर तो आपको जो ये इंटरेस्ट रेट है 6.50 और 6.55% का नहीं मिलेगा। ये स्पेशल इंटरेस्ट रेट है और वो इन तीनों स्पेशल एफडीज़ के लिए ही बनाया गया है। लेकिन आप अगर इसको कंपेयर करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए लास्ट डेट टू अप्लाई, तो उसके अंदर एससीएसएस के अंदर कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। वो आप जब चाहें आप उसके अंदर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल कंडीशंस की। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मिनिमम टेन्योर इन स्पेशल एफडीज़ का 5 साल है। तो अगर आप एसबीआई वी केयर को अगर आप पहले डिसॉल्व करना चाहते हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाता है, 6.20 ही मिलता है और उसके अंदर और भी टर्म्स कंडीशंस होती हैं। ऐसे ही अगर आईसीआईसीआई गोल्डन ईयर्स और एचडीएफसी सीनियर सिटीजन केयर को अगर आप 5 साल से पहले डिसॉल्व करते हैं तो वो नॉर्मल पेनल्टी जो होती है 1% की वो लगाएंगे और उसके बाद 1.30 आईसीआईसीआई गोल्डन ईयर्स के लिए है और सीनियर सिटीजन केयर के लिए 1.25% है आफ्टर 5 ईयर्स। यही आप अगर इसको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से साथ कंपेयर करेंगे तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर 2 साल के बाद 1.5% पेनल्टी है अगर आप उसको प्री मैच्योर विड्रॉ करते हैं, और अगर 2 से 5 साल तक करते हैं तो 1% पेनल्टी है। ये आप डिटेल्ड इसकी टर्म्स कंडीशंस सब बैंक्स के अंदर एफडीज़ में डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई है और आपको क्लियर डिटेल्स उसके अंदर मिल जाएंगी।
अब बात कर लेते हैं टैक्स बेनिफिट्स की। इन तीनों ही स्पेशल एफडीज़ के अंदर कोई टैक्स स्पेशल बेनिफिट्स नहीं है, मतलब कि एसबीआई वी केयर, आईसीआईसीआई गोल्डन ईयर्स और एचडीएफसी के सीनियर सिटीजन केयर, जितना भी इंटरेस्ट बनेगा आपका अगर आप टैक्स स्लैब्स में आते हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट करके ही आपको वो मिलेगा। लेकिन आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर कंपैरिजन करते हैं तो उसके अंदर आपको 1.5 लाख तक की इनकम टैक्स डिडक्शन फैसिलिटी मिल जाती है, और लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का वो भी फुली टैक्सेबल ही है। अब इन तीनों स्पेशल एफडीज़ के इतने सारे फ़ायदे जानने के बाद ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है कि ये इसे आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप इन बैंक्स की किसी भी ब्रांच में चले जाइए, वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, और अगर आपके मोबाइल ऐप है और आप कंफर्टेबल मोबाइल ऐप से हैं तो आप उससे के द्वारा भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में और डिटेल्स चाहिए तो इस वीडियो के लास्ट में लिंक पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।